नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी क्लास डेडिकेटेड है उन वर्किंग प्रोफेशनल को जो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में मेरी कोशिश ये होगी, जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करके आप अपने पूरे सिलेबस को समझ पाएँ, उसके कंसेप्ट क्लियर कर पाएँ, एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, उसमें अच्छे सा एक स्कोर करके जो भी फ्यूचर में आपका टारगेट है इस डिग्री के बेस पर उसको कंप्लीट कर पाएँ। सबसे पहली तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके जो फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन सब्जेक्ट की बुक्स को एक बार मोटे तौर पे खोल के देख लीजिए, मोटी-मोटी नज़र मार लीजिए कि आपको पता चल जाए किस सब्जेक्ट में क्या है, क्या नहीं है। अगर अभी तक यूनिवर्सिटी ने आपका स्टडी मटेरियल आपके घर डिलीवर ही नहीं करा है, तो आप गूगल पे जाके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर हमारा एंड्रॉइड ऐप है eco.com, उसको डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल ढूंढना कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपना सिलेबस देख लिया है। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके अपना सिलेबस ही देख लो, फिर ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना सिलेबस देख लिया है, तो आपके फर्स्ट ईयर में ये यूनिवर्सिटी ने आपको 6 सब्जेक्ट दिए हैं। इन 6 सब्जेक्ट में हमारे जो 3 सब्जेक्ट हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में है और ये 3 सब्जेक्ट हमारे सेकेंड सेमेस्टर में है। ठीक, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे एनुअली। ठीक है, अब आप लोग जब स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका जो पहला पेपर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप इससे अगर स्टार्ट करोगे तो आपको पता ये चलेगा इसमें पहले यूनिट में ही मैथमेटिक्स आ जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमने ग्रेजुएशन में कुछ टॉपिक पढ़े, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन। कहीं कहीं आपके कंज्यूमर सरप्लस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन में बीटेक या बीएससी करी है तो ये टॉपिक्स आपने मैथ में पढ़े होंगे, नहीं करी तो आपको फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएंगे, तो फिर आप मूव करोगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। इसमें भी क्या होगा, शुरू के यूनिट्स के बाद जब आप थोड़ा आगे जाओगे तो आगे जाने के बाद फिर आपको डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो टॉपिक्स भी गोल हो जाएंगे हमारे। तो आपको करना है क्या है, अगर आपने बीटेक बीएससी करी है तो आप स्टार्ट कर लो इन सब्जेक्ट से। ठीक है, और अगर आपने बीटेक बीएससी नहीं करी है तो फिर आप लोग स्टार्ट करना इस सब्जेक्ट से, क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, हमारा ये जो क्वांटिटेटिव मेथड है बेसिकली इस एक सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट का कंपाइलेशन है, मैथमेटिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली मैथमेटिकल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स में मैथ की जरूरत पड़ती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ टॉपिक में मैथ की जरूरत पड़ती है, इंडियन इकोनॉमी में मैथ की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। रिसर्च मेथड में आपको स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा ये बता दिया सब्जेक्ट्स के। अब आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स कैसे तैयार करना ये समझते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने जॉब के साथ साथ 8 महीने में आपकी तैयारी कर लो, 3 महीने फिर आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अब 3 महीने रिवीजन कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो एग्जाम है वो तो बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल कि आप लोग अपने पहले दिन से ही MSc 101 और MSc 203, जिसमें कि पहले आपको 203 करना है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले 203 लिख लेता हूँ और 101। आपके घर के आसपास ना आप इन सब्जेक्ट की कहीं ऑफलाइन ट्यूशन ढूंढ लीजिए। अगर इन केस आपको ऑफलाइन ट्यूशन नहीं मिलती है, उसके बाद आप ऑनलाइन कोचिंग पे स्विच करना। ठीक है, ऑनलाइन स्विचिंग के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, सबको देखो, सबको रिसर्च करो और उसके बाद जो जिस भी टीचर का पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है उस टीचर को आप अप्रोच कर लो।
क्योंकि देखो अगर आप ना ट्यूशन नहीं लोगे, सेल्फ स्टडी से चीजें करोगे तो होगा क्या, ये जो सिलेबस है आपका, इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होगा नहीं। देखो मैं आपको कुछ एक चीज बताता हूँ, साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया है, आपका मैथ हो गया है, आपको आपकी अकाउंटेंसी हो गई है। तो बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो इकोनॉमिक्स बेसिकली कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स और साइंस की जो पढ़ाई है ना, वो सेल्फ स्टडी से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे हायर एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी के चक्कर में रहोगे तो हो सकता है आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, लेकिन सिलेबस के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एमए इकोनॉमिक्स की बेस पर अगर आपका फ्यूचर का कोई टारगेट है किसी भी एग्जाम का, वो भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम फाइनली अपना कोई भी फ्यूचर में जो एग्जाम है एमए इकोनॉमिक्स से बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप इन दो सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर लो, बाकी मैं भी आप जो समझाऊंगा वो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो और आप कोचिंग से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक। तो इस सब के बाद अच्छा एक चीज और भी कई बार पूछते हैं स्टूडेंट्स, सर हमने बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, इसमें तो मैथ था नहीं। एक्चुअली आपने सिंपल बीए करा, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने करा होता तो आपको पता होता उसमें मैथ होता है। मैथ की जरूरत क्या है इकोनॉमिक्स में, देखिए एम इकोनॉमिक्स का सिलेबस बनाने का मेन ऑब्जेक्ट है ना बेसिकली इकोनॉमिक्स तैयार करना है। कुछ लोग टीचर की भी तैयारी कर रहे होंगे पर ऑब्जेक्टिव टीचर तैयार करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स तैयार करना है। इकोनॉमिस्ट या तो गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। पॉलिसी मेकिंग बिना मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो ही नहीं सकती है। ये दोनों सब्जेक्ट हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ये दोनों सब्जेक्ट हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है इसको समझ लेते हैं। देखो आप लोग, हमारी जो पूरी स्टडी है उसका जो पहला स्टेप है उसको, वो है पहले 5 महीने। तो पहले 5 महीने में क्या कर रहे हैं, पहले 5 महीने में हम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। एक तो MEC 102, MEC 205, MEC 104 एंड MEC 203। ये 4 सब्जेक्ट हमें पहले 5 महीने में खत्म करने हैं। अब कंप्लीट कैसे करने हैं, पहले महीने में आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ MEC 203 करना। स्टार्ट हमें MEC 203 से करना है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से करोगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है तो फिर टीचर जैसे आपको गाइड कर रहा है आपको वैसे पढ़ना है। अगर ऑनलाइन कोचिंग करिए आपने, रिकॉर्डेड या लाइव जैसे भी है, रिकॉर्डेड है तो एक लेक्चर आपको रोज देखना है, ठीक। या फिर अगर आप लेक्चर नहीं देख पा रहे हो तो एक लेक्चर में एक टीचर जितना समझा देता है उसको समझने में खुद से एक ग्रुप का स्टडी मटेरियल में कम से कम आपको 4 घंटे लगेंगे, चॉइस आपकी है। इसके बाद आप जब दूसरे महीने पे आओगे तो MEC 203 वैसे ही कंटिन्यू करना है आपको जैसे था। ये 5 महीने तक कंटिन्यू करना है, कितने महीने तक, 5 महीने तक, वैसे ही कंटिन्यू करना है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आप और लेना है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से करना है। 1 घंटा रोज करोगे, 1 महीने में सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया है जो कि है आपका MEC 205, ये हमारा कंप्लीट हो गया है दूसरे महीने में। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जब थर्ड मंथ में आओगे MEC 203 वैसे ही कंटिन्यू करना है। इंडियन इकोनॉमी को रिप्लेस कर देना मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा हुआ है तो आप इसे सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, नहीं तो इसकी भी अगर आप कहीं क्लास ज्वाइन करते हो तो एक लेक्चर आपको रोज देखना है। अदरवाइज एक लेक्चर में टीचर जितना आपको पढ़ाता है खुद से अगर आप करोगे लगभग आपके मोटे मोटे 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप देख लेना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारा 1 महीने में खत्म हो जाएगा, यानी 1 महीने में खत्म करना है। और 1 महीने में हमारा ये आपका 205 भी खत्म हो गया था। तो तीसरे महीने में आते आते हमारा MEC 102 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हमें आगे क्या करना है, जब वो 4th मंथ में आओगे तो 4th मंथ में हमें MSc 203 वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। अब क्योंकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप रिप्लेस कर देना। एक और चीज है, अभी आपके ना एक तो इंडियन इकोनॉमी खत्म हो गई है, आपकी मैक्रो भी खत्म हो गई है। जब आप उन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको इसकी कोई कोचिंग की जरूरत होगी नहीं, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। लेकिन वही है 2 से 3 घंटे आपको रोज, मैं 3 लिखा है, डिपेंड करता है आपकी अपनी क्षमताएं क्या है, तो 2 से 3 घंटे आपको रोज देना है। फिर 5वें महीने में आओगे MSc 203 वैसे ही कंटिन्यू करना है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी चौथे और 5वें महीने में कुछ चेंज नहीं करना है, दोनों में वैसे ही पढ़ाई करनी है। तो लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा, आपके ये दोनों सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 2 महीने में बहुत बड़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अब हो क्या गया, स्टार्टिंग के 5 महीने में हमारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, ठीक। अब तो 104 भी कंप्लीट हो गया और MSc 203 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम 6 से 8 महीने की बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करोगे। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स करनी है, मैंने पहले ही बता दिया था, 2 सब्जेक्ट क्लास तो आपको लेने ही है, कहीं से भी लें वो आपकी मर्जी है। इसमें सेम वही है, या तो एक लेक्चर रोज देख लें या फिर 4 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी कर लें, ठीक है। अब क्वांटिटी मेथड का आपका कोर्स ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो अब क्या करना, अब 1 महीने ना आप 1 लेक्चर रोज देखना, तो लगभग आपके ना 28 लेक्चर हो जाएंगे महीने में, 28 दिन मैं मान लेता हूँ, ठीक है। या मान लीजिए जितने भी दिन हैं उतने दिन, संडे को अगर हम छोड़ दें, 28 दिन मैंने मान लिया, 24, 26 जो भी मान लो, आप 1 घंटे रोज देखना। इसमें करना है क्या, कोर्स तो आपको पूरा खत्म हो गया है। इस महीने में जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे थे वो सारे टॉपिक आप रिवाइज कर लेना, इसके नया कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें रिवीजन कर लेना है। अब इसके बाद देखो 6th मंथ, 7th मंथ और 8th मंथ, 3 महीने आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, 1 लेक्चर आपको रोज देखना है। 7th महीने में क्वांटिटी मेथड में हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। क्वांटिटी मेथड में अब हमने कोर्स भी कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया डिफिकल्ट लेवल का। अब आप लोग क्वांटिटी मेथड में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाना। अब आपको क्वांटिटी मेथड रोज नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है MWF में, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अल्टरनेट डेज में, ठीक है। और पेपर उठा के एक पेपर में से सिर्फ 3 क्वेश्चन रोज करने हैं। क्या करने हैं, 3 क्वेश्चन पेपर नहीं करने हैं, एक क्वेश्चन पेपर में से 3 क्वेश्चन करने हैं अल्टरनेट डेज में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, रोज नहीं पढ़ना है। तो आपने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बीच में क्या बच गया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, है ना। इसमें आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देना रिसर्च मेथड को, इसकी कहीं आपको क्लास मिलेगी नहीं, खुद से ही करना है सेल्फ स्टडी में, ठीक है। 7th और 8th मंथ सेम प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। तो आपका 7th 8th मंथ 2 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, रिसर्च मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 203, 102, 104, 205 तो पहले ही कंप्लीट हो गए थे, साथ में अब हमारा 109 भी कंप्लीट हो गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा बहुत रह गया होगा, उसको आप 1 महीना और देख लें। और ऐसा भी आप कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे संडे में आपकी छुट्टी होती है ना, तो क्योंकि अब 8-9 महीने तो आपको हो ही गए हैं, एग्जाम भी थोड़ा पास आ रहा है, तो संडे या बीच में अगर आपको कोई छुट्टी मिल जाती है तो आप लोग माइक्रो के 1 लेक्चर किसी के 2 लेक्चर भी देख लें, 3 महीने में उसको निपटा दें। तो हमारे सारे सब्जेक्ट अब कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए हमारे पास 9th 10th और 11th मंथ है, 12th मंथ में थे क्योंकि आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है आप कुछ सब्जेक्ट को MWF में करोगे, कुछ सब्जेक्ट को TTS में करोगे। MWF में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो को ले लो, तो माइक्रो मैथमेटिकल हो गया, मैक्रो थोड़ा सेमी मैथमेटिकल हो गया है, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, एक मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल पेपर। दोनों में क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर लेना है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको रोज रिवाइज करने हैं। क्वांटिटी मेथड में क्या करना है, क्वांटिटी मेथड में बेसिकली हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था पहले 5 महीने में। 6th 7th 6th में हमने रिवीजन कर लिया था, 7th और 8th हमारे पास
2 महीने, तो 2 महीने में ना अगर हम अल्टरनेट डेज पढ़ रहे थे तो हम 12 दिन पढ़ रहे थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लोग रोज कर रहे थे, तो 12 तिया हो गई 36। 1 महीने में 36 क्वेश्चन आप करते हैं, 2 महीने आपने पढ़ाई करी, यानी आपने 72 क्वेश्चन कर लिए। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पेपर है। कितने क्वेश्चन पेपर है टोटल? 4, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। एक आपके पास जून 24 का पेपर है, एक आपके पास दिसंबर 24 का पेपर है, एक आपके पास जून 25 का पेपर है, एक आपके पास दिसंबर 25 का पेपर है, और एक अभी जून 26 का पेपर भी हो गया। तो 12 क्वेश्चन का एवरेज लेके चल रहे हैं, 60 क्वेश्चन हो गए आपके, होते हैं 72 क्वेश्चन खत्म। तो यानी आपने सारे पेपर निपटा दिए। तो अब आपको क्या करना है, बाद में आप गैस पेपर लें और गैस पेपर से 3 क्वेश्चन अपने अल्टरनेट डेज में रिवाइज करें। बाकी जो अल्टरनेट मतलब टीटीएस में, ठीक है, एमडीएलएफ में ये 2 सब्जेक्ट लेने, एमडीएलएफ और टीटीएस में आपको 2 सब्जेक्ट लेने। इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप रिवाइज कर ले जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद 9th मंथ में भी हमें ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है। उसके बाद हमारे पास जो 11th मंथ है, इसमें अभी हमने 102 को रिप्लेस कर दिया 109 से। तो ये मैंने आपको पूरा एक पैटर्न बता दिया है। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो एक आपकी डायरेक्शन रहेगी किस तरह से आपको क्या तैयारी करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।